आज हम क्लास 10th के मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 1 से एक्सरसाइज 1.4 को डिस्कस करेंगे। तो इसे एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक समझ लेते हैं, जिसमें हमारा है परिमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसार। तो परिमेय संख्याएं जो होती हैं आपकी परिमेय संख्याएं, तो परिमेय संख्याएं जो आपके इनके दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं। एक तो शांत दशमलव प्रसार, दूसरा अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। ये दो होते हैं। तो शांत दशमलव प्रसार क्या होते हैं? जैसे कोई हमने किसी संख्या में भाग दिया और उसका ज़्यादा दूरी से ना चलते हुए उसका भाग जो है कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, तो इसे हम बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। जैसे परिमेय संख्याएं परिमेय संख्या हमारे P/Q के रूप में लिखी होती हैं। किस रूप में लिखी होती है? हमारी P/Q के रूप में। तो हमें क्या करना है, इसको बिना भाग दिए यह ज्ञात करना है कि दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति का है। हमें ये बिना भाग दिए ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, हमने कोई संख्या ली 0.275। तो हम इसे बिना भाग दिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे दशमलव के बाद जितनी संख्या होती हैं उसको हम नीचे उतने ही जीरो बढ़ा लेते हैं, तो 3 जीरो आ गए। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, जैसे अगर हम इसे 25 को अगर भागते हैं इसमें तो कैसे कट रहा है, ये पहले तो हम इसे डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा ये 25 से 11 बार गुणा कर रहा है, और इसका मतलब है 10 की पावर 3। ठीक, इस संख्या को हम ये लिख सकते हैं और इसको हम ये लिख सकते हैं। आगे 11 गुणा लिखेंगे 5 की पावर 2, और इसे हम अलग अलग भागों में तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 3 और गुणा 5 की पावर 3। तो यहाँ से 2 पावर कैंसिल हुई, इसकी एक बची, तो 11/2 की पावर 3 गुणा 5, ये इसका आंसर होगा। ऐसे हम अगर अगली संख्या लें यहाँ से 0.14, तो ये संख्या लेंगे तो यहाँ से दशमलव हटेगा, नीचे जीरो बढ़ जाएंगे। तो ये संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, 13×8 = 104 होता है। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 गुणा 13/10 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 गुणा 13, 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3, हम 10 की पावर 3 को लिख सकते हैं, क्योंकि 5 दूनी 10, दोनों की पावर 3 है। इस प्रकार यहाँ जो बचेगा इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 13/5 की पावर 3, ये इस प्रकार होगा। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ से 0.0875। यहाँ से जब जीरो हटाएंगे तो ऊपर हमारी 4 संख्याएं हैं, तो जीरो हम आगे नहीं लगाते हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 4 जीरो बढ़ जाएंगे, 3 4। तो 875 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 गुणा 7,
और क्योंकि 1 से 25 सत्ती 875 होता है, और ये ले होगा हमारा 10 की पावर 4। 5 की पावर 3 गुणा 7 बट्टे 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 4 है, यहाँ पर 4 और ये भी 4। इससे ये कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर 1 बचेगी, तो 7 बट्टे 2 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 1, ये इस प्रकार हो जाएगा। अगला हम देखते हैं, हमें इन संख्याओं से पता चलता है कि हमें यह पता चलता है कि दी गई परमेय संख्या जो है का दशमलव प्रसार शांत है। यहाँ हर यानी हर नीचे वाला, हर के गुणनखंडों में क्या है, गुणनखंडों में या तो इसमें 5 है या 2 है, ठीक है, या 2 है या 5 है। तो हम यहाँ लिखेंगे गुणनखंडों में या तो 2 है या 5 है, या ये दोनों हैं। कैसे? जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, यहाँ पर हमारा 5 और 2 दोनों है, और इसमें 5 है और इसमें भी 2 और 5 है, तो हमने यही लिख दिया। हमें पता चलता है कि दी गई परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। यहाँ हर के गुणनखंडों में या तो 2 है या 5 है या दोनों है। यहाँ हमारा पहला रूल है, अगर x बराबर p अपॉन क्यू कोई संख्या दी गई है, एक परमेय संख्या है, तो जो q जो है इसके अभाज्य गुणनखंड करें हम, तो इसकी जो गुणनखंड है 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप के होंगे, तो दशमलव प्रसार हमारा कैसा होगा? शांत होगा। अगर दी गई परमेय संख्या, अगर इसके गुणनखंड जो q के नीचे वाली संख्या के गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 5 और 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का नहीं है, तो संख्या का दशमलव प्रसार हमारा कैसा होगा? अशांत आवृत्ति का होगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यह है प्रश्नावली 1.4, जिसमें पहला क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवृत्ति हैं। जिसमें आपका पहला प्रश्न है 13 बट्टे 31 25। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हर का यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करेंगे, निकालेंगे 31 25, पीछे 5 है तो ये 5 से डिवाइड होगा, और कितनी बार जाएगा ये? 625 बार। फिर 5 से डिवाइड होगा, ये जाएगा 125, फिर 5 से 25, फिर 5 से 5 बार। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 5 की पावर कितनी है? 1 2 3 4 5। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 13 बट्टे 5 की पावर 5। तो हमें ये क्या मिल गया, यहाँ पर हर जो है 5 की पावर 5 के रूप में मिल गया। तो हम यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं कि यदि हर के गुणनखंड 2 की पावर m या 5 की पावर n के रूप के होंगे, तो संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। इसलिए यहाँ क्या है हमारा, यहाँ दशमलव प्रसार शांत है। ऐसे हमारा अगला प्रश्न है सेकंड 17 बट्टे 8। अगर हम 8 के यहाँ पर गुणनखंड करते हैं तो 2
4 फिर 2, तो 2 की पावर कितने बनेगा, 1 2 3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 17/2 की पावर 3। हमें यहाँ पर क्या मिल गया, 2 की पावर 3 मिल गया। हम यहाँ पर यही लिखेंगे, यहाँ हर 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का है जहाँ m बराबर कितना है, 3। तो दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। इसलिए यहाँ पर क्या है, हमारा दशमलव प्रसार शांत है। ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा पार्ट है 64/455। तो यहाँ पर 455 के गुणनखंड निकालेंगे तो कितनी बार कैसे कटेगा, ये जाएगा हमारा 5 से 91, फिर 7 से 13 बार। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 64/5 गुणा 7 गुणा 13 है। तो यहाँ पर हर जो है, हर 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 5, 7, 13 तीन संख्याएं हैं। क्या है, हमारी 3 संख्याएं हैं। तो दशमलव प्रसार कैसा होगा हमारा, अशांत आवृत्ति का होगा। इसलिए यहाँ पर दशमलव प्रसार क्या है, अशांत आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, 15/1600। पहले हम इसे देखते हैं कि ये कट रहा है, तो इसे हम काट लेंगे। ये 5 से कट रहा है 3 बार, और ये 5 से कट जाएगा 5 3 15, 5 दूनी 10, 320 बार। तो 3/320। हम 320 के यहाँ पर फैक्टर करेंगे तो 2 से कटेगा ये 160 बार, फिर 2 से 80 बार, फिर 2 से 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से ये 5। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 बनेगी। 3/2 की पावर 6 और 5 की पावर 1। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ हर हमारा आने नीचे वाली संख्या 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप की है, जहाँ m बराबर 6 और n बराबर 1 है। तो दशमलव प्रसार शांत होगा। इसलिए यहाँ दशमलव प्रसार शांत होगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा 29/343 है। तो हम 343 के यहाँ पर फैक्टर करेंगे तो हमारा होगा 343 का 7 से 49 और 7 से 7। तो हमें यहाँ पर 29/7 की पावर यानी 7 गुणा 7 लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ दिख रहा है कि हर यहाँ हर
2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का नहीं है। तो संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है। ठीक, अशांत आवृत्ति है। अगला देखेंगे हम। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6। ये है 2 की पावर 3 बट्टे 23 बट्टे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई। अगला प्रश्न हमारा 23 बट्टे 2 की पावर 3 5 की पावर 2। तो ये हमें यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है कि यहाँ हर हमारा 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार। ठीक, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। 129 बट्टे 2 की पावर 2 5 की पावर 7 और 5 7 की पावर 5। अगला प्रश्न है, तो यहाँ हमें दिख रहा है कि 2 की पावर 2 और 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 है। तो ये तीसरी संख्या हमें अलग है। तो यहाँ पर हमारा हर जो है 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य संख्या है। इसलिए दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवृत्ति का होगा। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 8। 6 बट्टे 15। तो हमें ये जो कट रहा है तो इसे काट लेंगे। 3 दूनी 6 तो 5 15। तो 2 बट्टे 5 आ गया। तो यहाँ पर नीचे हर जो हमारा 5 है, तो ये यहाँ हर 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का है। इसलिए संख्या जो हमारी कैसे होगी, दशमलव प्रसार शांत होगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9। 35 बट्टे 50। तो ये कट रहा है तो इसे हम काटेंगे। ये कट रहा है 5 7 35 और 5 धम 50। तो 7 बट्टे 10, या हम इसे लिख सकते हैं 7 बट्टे 2 गुणा 5। तो हमें यहाँ साफ दिख रहा है, यहाँ हर 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप का है। इसलिए दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति है। कैसा है ये, शांत। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 10। 77 बट्टे 210। तो ये कट रहा है तो 7 से काटेंगे इसे। 7 से 11 बार जाएगा, ये 30 बार जाएगा। तो 11 बट्टे 30। अगर हम इसके गुणनखंड निकालेंगे 30 के, तो इसके फैक्टर नहीं करेंगे 15। अब ये 3 से कटेगा 5। तो ये 11 बट्टे
2 गुणा 3 गुणा 5। तो हमें यहाँ दिख रहा है कि यहाँ दशमलव प्रसार 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवृत्ति का है। प्रश्न नंबर 2 हमारा ये कह रहा है, प्रश्न नंबर 1 में जिन संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं उन दशमलव प्रसारों को लिखिए। तो हमने क्या किया है कि जितनी भी संख्याओं के दशमलव प्रसार जो हमारे क्या थे, शांत थे, वो हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। तो हमारी वह कितनी संख्याएं हैं? 6। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें हम अगर इसका निकालेंगे 31 25, तो हम इसका क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 31 25 का 5 से कटेगा 625, 125 से 5 से 25, फिर 5 से 5 बार। तो ये 5 की पावर कितने बनेगा? 1 2 3 4 5। तो 13/5 की पावर 5। अब हम क्या करेंगे इसका दशमलव प्रसार निकालने के लिए कि 2 की पावर 5 का तो ऊपर भाग गुणा करेंगे और 2 की पावर 5 का नीचे गुणा करेंगे, जिससे संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब हम 13 गुणा 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32, और जब इनका गुणा करेंगे आपस में तो यह आएगा 5 दूनी 10 की पावर 5। ठीक, अब यहाँ से इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 13 का इसमें 32 में, तो आएगा हमारा 416 बट्टे 5 की 10 की पावर 5 का मतलब है 5 0, 1 2 3 4 5। अब ये तीन संख्याएं हमारी 416, तो 1 2 3 बची 2, तो यहाँ पर 0 लगाएंगे और दशमलव लगा देंगे। ये इसका क्या हो जाएगा? दशमलव प्रसार हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा 17/8। 17/8। तो 8 के गुणनखंड जो हमारे होंगे 2 4 फिर 2 की पावर 3, 17/2 की पावर 3। तो इसे भी हम इसी के रूप में लिख सकते हैं, जैसे ऊपर 5 की पावर 3 का गुणा करेंगे और नीचे भी 5 की पावर 3 का गुणा कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना है? यहाँ 10 बनाने हैं। 5 दूनी 10, तभी तो बनेंगे, 2 और 5 होंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से कि 17 गुणा 5 की पावर 3 का मान होता है 125, और 5 दूनी 10 की पावर 3 हो जाएगा यहाँ से। तो जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 21 25, इन दोनों का मल्टीप्लाई, और नीचे हो जाएगा 10 की पावर 3 का मतलब है 3 0। तो यहाँ 1 2 3 3 0, तो 3 संख्याओं बाद यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। यही इसका उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा इसमें तीसरा 5/1600। हम क्या करेंगे? 1600 को पहले तो इसे देखते हैं कैसे कट जाएगा। सॉरी, 15/1600 है, तो 15 × 5 15 और 320 बार ये कट जाएगा, तो 3/320 आएगा। तो यहाँ पर 320 के जब हम फैक्टर निकालेंगे तो यहाँ से आएगा हमारा 160, फिर 2 से 80, फिर 2 से 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से हमारा 10, फिर 2 से हमारा कितना आएगा? यहाँ पर 5 आएगा। तो यहाँ पर 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6, तो 3/2 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 1। तो यहाँ पर 5 की पावर कितनी कम है? यहाँ पर कम है हमारी 5 की पावर 5। तो हम क्या करेंगे कि ऊपर भी 5 की पावर 5 का गुणा करेंगे और 2 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 1 और 5 की पावर 5 का भी यहाँ भी गुणा कर देंगे। तब हमारा ऊपर तो हो जाएगा 3 गुणा 31 25, इसका 5 की पावर 5 का मान, और यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 6 और 5 की पावर 6।
तो 31 25 के जब मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो ये हो जाएगा 93 75। जब ये हो जाएगा हमारा 10 की पावर 6। तो हमसे 93 75 बट्टे 10 की पावर 6 को क्या लिख सकते हैं? 0 1 0 2 3 4 5 6 जीरो। इसका मतलब है 6 संख्याओं बाद पॉइंट लगेगा। 1 2 3 4 संख्या है तो 2 और यहाँ ले लेंगे 0 0 93 375 दशमलव। ये हमारा क्या होगा? इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4। 23 बट्टे 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2। तो हमें यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है, तो कितना कम है? 5 की पावर 1 और ऊपर भी 5 की पावर 1 कम है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 115 और ये हो जाएगा 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ से हम 115 बट्टे 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो 10 की पावर 3 इसे लिख सकते हैं। तो 115 को हम यहाँ लिख सकते हैं 1000। जब इसका भाग इसमें देंगे तो हो जाएगा 0.115। ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5। 6 बट्टे 15। तो 6 बट्टे 15 यानी कि 3 से कट रहा है, ये 3 दूनी 6 और 5 15। तो 2 बट्टे 5। तो हमारा इसमें कितना कम है? ऊपर क्या करेंगे? 2 का गुणा करेंगे, नीचे भी 5 गुणा 2 करेंगे, तो 4 बट्टे 10 हो जाएगा। तो इसके दशमलव प्रसार 0.4 हो जाएगा। ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन बचा क्वेश्चन नंबर 6। 35 बट्टे 50। तो 35 बट्टे 50 को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा आएगा 5 से काटेंगे 7 बार और 5 नाम 50। तो 7 बट्टे 10 डायरेक्ट, तो इसका आंसर 0.7 ये हो जाएगा। ये हमारा प्रश्न नंबर 3 है। ये कह रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या जानते हैं? तो यहाँ में दिख रही है संख्या जो है 4.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इससे आगे नहीं है। तो हमें ये दिख रहा है कि ये संख्या कैसी है? इसका दशमलव प्रसार शांत है, आगे नहीं जा रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे यहाँ दी गई संख्या शांत दशमलव प्रसार है, इसलिए ये एक क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है क्योंकि आपको पता है जब इनका शांत दशमलव प्रसार होता है वह संख्या क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती हैं। और इसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ये पूछ रहा है कि Q के अभाज्य गुणनखंड बताइए। तो Q के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 या 5 अथवा दोनों होंगे। 2 या 5 या अथवा दोनों होंगे। अगला प्रश्न है हमारा 0.1201200120012। 2 ये प्रश्न है। 2 की 0.1 2 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
यहाँ हमें दिख रहा है कि इसका दशमलव प्रसार जो है अलग है, डिफरेंट है, और ये बिल्कुल ही नहीं रिपीट हो रहा है और ये आगे तक चलता चला जा रहा है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि संख्या हमारी परिमेय संख्या तो नहीं है, ना ही इसका दशमलव प्रसार शांत है। तो यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति है, क्योंकि रिपीटिंग नहीं है, अनावृत्ति है, इसलिए ये एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। और इसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, 43.1234567 पर बार। तो हमें यहाँ दिख रहा है कि संख्या तो रिपीट हो रही है, लेकिन वही संख्या बार बार आ रही है। इसका मतलब है ये पूरी संख्या का बार बार रिपीटेशन होना। तो यहाँ हम लिखेंगे दशमलव प्रसार कैसा है हमारा, अशांत आवृत्ति का है, यानी रिपीटेशन है, इसलिए ये एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। Q के अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 या दोनों ही होंगे।